वीडियो को अंत तक देखें, अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ में पाए जाने वाले जो भी लैंडफॉर्म है, मतलब कि धरती की जो भू आकृतियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे नाम जानेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, आपको बताता चलूँ, NCERT ज्योग्राफी का। ठीक है, तो उसमें एक विशेष बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हम सारी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे। जो NCERT में आपको दिया गया वही कवर करेंगे। फिर इसके बाद उसी को बिल्डअप करके हम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीएससी हो, उसके एग्जामिनेशन के लिए हम और डिटेल में पढ़ा जा सकता है। लेकिन पहले आप बेसिक चीज़ को समझिएगा। तो इसमें आप ये समझिए कि दो तरह के प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जितने भी तरह के, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियाँ हों, जो चाहे पठार हों, ये जो भू आकृतियाँ बनी हुई दिखाई देती हैं, उसके पीछे दो प्रोसेस काम करता है। एक इंटरनल प्रोसेस होता है, एक आपका एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। अब जो ये इंटरनल प्रोसेस होता है उसमें अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग, ठीक है, दो वजह होती है जिसकी वजह से, मतलब ये जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से, इंटरनल प्रोसेस की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि बहुत से पहाड़ बनते हैं, ज्वालामुखी के पर्वत बनते हैं। ठीक है, जब ज्वालामुखी का लावा बाहर से निकलता है तो ये क्यों होता है? ये इंटरनल प्रोसेस ही तो है। एक्सटर्नल प्रोसेस की बात करेंगे तो इरोजन होता रहता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी चट्टाने इरोड होती रहती है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? कुछ जगहों पे डिपोजिशन हो रहा है। तो जैसे कि वलिक पर्वत की बात करेंगे तो वहां पे डिपोजिशन भी हो रहा है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स के केस में। तो इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के आपके फोर्सेस पाए जाते हैं। अब बात करेंगे माउंटेन्स की, क्योंकि माउंटेन भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक लैंडफॉर्म होता है अर्थ में। तो माउंटेन्स या फिर प्लेटू की बात करेंगे, जिसको पठार बोलते हैं हिंदी में। माउंटेन को तो आप जानते हैं कि पहाड़ बोलते हैं। तो माउंटेन्स जो होता है एक्चुअली नेचुरल एलिवेशन होता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? एक तो रेंज होता है, एक आपका ग्लेशियर्स होते हैं। उसी की वजह से आपको जो सारी चीजें हैं दिखाई देती हैं। अब इसमें कई तरह के माउंटेन्स पाए जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट तरह के जो माउंटेन है उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे समझेंगे। तो फोल्ड माउंटेन हो सकता है, कोनिकल शेप का होता है ये, जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स को की पहाड़ियां हो गई या पहाड़ हो गए। अरावली हो गई जो कि बहुत पुरानी है, लेकिन है फोल्ड आउट टाइप ऑफ माउंटेन ही है। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? लार्ज मास डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि अचानक किसी भी जगह का जो जमीन का मिट्टी है वो अचानक दब जाती है, धस जाती है। उसकी वजह से जो उसके बगल अगल बगल का जो क्षेत्र होता है वो उससे ज्यादातर अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। इसको हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत। चाहे वो राइन वैली हो, चाहे वो आपका वोस्जल्स का आपका यूरोप में जो आपका वैली है, वह भी एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन ही है। अब यहाँ पे समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका दूसरे टाइप के माउंटेन्स है, कुछ इंपॉर्टेंट तरह के माउंटेन की चर्चा करेंगे। उसमें जैसे वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, मतलब ज्वालामुखी की एक्टिविटी की वजह से जो आपके माउंटेन बनते हैं, उनको वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण जो निर्माण हुए हैं उनको वॉल्केनिक माउंटेन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अफ्रीका का माउंटेन किलिमंजारो है। इसी तरीके से जापान का फ्यूजियामा है। और इसमें वॉल्केनिक जो इरप्शन होता है उसमें कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि कुछ तो एक्टिव होते हैं और कुछ जो एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, उनको शांत ज्वालामुखी, साइलेंट वैली कहते हैं। अब बात करते हैं पठारों की। तो पठार भी एक तरह की आकृतियां होती हैं जिसको प्लेटू के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि ऐसा ऐसा क्षेत्र मान लीजिए जिस जो थोड़ा ऊंचा हो, लेकिन उसका जो सरफेस हो वो आपका समतल हो। जैसे कि हमारे भारत में बात करेंगे तो दक्षिण का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत के उत्तर पूर्व दिशा में पाया जाता है। कहने का मतलब बंगाल का क्षेत्र हो गया, झारखंड हो गया, थोड़ा बिहार का क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, तो वो आपका वो किस टाइप का प्लेटू है, मतलब उसका नाम क्या है? छोटा नागपुर का। लेकिन जो दक्षिण का पठार है, इसको दक्कन पठार कहते हैं। तो उसका जो बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश से शुरू हो जाता है और आपका पूरा मान लीजिए तमिलनाडु तक, मान लीजिए वो पूरा पठार ही है। ठीक है, और इधर मैदानी, गंगा का मैदानी भाग बोलते हैं उत्तर भारत को। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पठार की बात करेंगे तो तिब्बत का जो पठार है वो महान पठार के नाम से जाना जाता है और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अब
एलिवेटेड फ्लैट लैंड की बात करेंगे तो ये आपका एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। कहने का मतलब पहाड़ और इसमें अंतर क्या होता है, पहाड़ तो काफी ऊंचे होते हैं, पहली बात ऊंचाई से आप समझ सकते हो, लेकिन दूसरा सबसे प्रमुख जो रीजन होता है इसको पठार कहने का, कि इसका जो ऊपरी सरफेस होता है वहां पे ये बोलिए आप कि उसमें रहने लायक जगह होती है, उसमें बैठने लायक जगह होती है, उसमें बहुत समतल जमीन होती है, तो इसलिए उसको पठार बोला जाता है। अफ्रीका में भी पठार है जहाँ पे गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें आयरन और कोल की माइनिंग होती है। ठीक है, आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ झारखंड आयरन और कोल के मामले में काफी समृद्ध है, प्रॉस्परस है। अब कुछ अदर तरह के लैंडफॉर्म्स की चर्चा करते हैं, जो जैसे मैदान हो गया, तो नॉट मोर देन 200 मीटर्स अगर समुद्र तल से ऊंचाई है तो उसको मैदान बोलते हैं। अब ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ये भारत की बात कर रहा हूँ। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसको कभी कभी हम कंबाइंड वे में भी बोल देते हैं। अब इसमें जो जमीन होती है वो आपकी फर्टाइल होती है, यहाँ पे बहुत तरीके के अनाज पैदा होते हैं, चाहे यूपी ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, चाहे पंजाब और हरियाणा ले लीजिए, क्योंकि पंजाब हरियाणा में आपका जो सिंधु की 7 नदियां हैं, ठीक है, प्रमुख प्रमुख आपका पंचनद भी बोल, पंजाब मतलब क्या होता है पंचनद, उसकी वजह से जो आपका दोआब क्षेत्र बनता है। तो इस तरीके से जो मैदानी भाग है, अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो एशिया व नॉर्थ अमेरिका के भी लार्जेस्ट प्लेन पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेन है, ठीक है, वहाँ वो भी ठीक ठाक बड़ा प्लेन पाया जाता है, और गंगा में आपका ब्रह्मपुत्र मैदान पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।